ग्रीटिंग टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन। हमने वीडियो नंबर 1 में जो है हमने आर्टिकल के बेसिक बातों के बारे में हमने स्टडी की थी। आज आर्टिकल नंबर 2 में हम थोड़ा आगे चलेंगे। डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपका डेफिनेट आर्टिकल जो आपका होता है आपका वो द होता है। डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका द जो है किन किन चीजों के साथ आपका लग सकता है। ठीक है, तो पहला जो रूल है आपका वो सुपरलेटिव डिग्री का है। रूल नंबर 1 आपका सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप सबको पता होगा कि जिन चीजों के आगे आपका मोस्ट लगता है और पीछे आपका ईएसटी लगता है वो सारे सुपरलेटिव आपके होते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में 95% केस में कोई भी वर्ड है आपका, कोई भी एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, अगर उसके आगे आपको मोस्ट लग जाता है या पीछे उसका ईएसटी लग जाता है वो सुपरलेटिव बन जाता है। अब ये सुपरलेटिव होता क्या है, देखो एडजेक्टिव जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है पॉजिटिव, एक डिग्री आपकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव डिग्री में हम जो सिर्फ मेयर क्वालिटी बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे टॉल, शॉर्ट, ठीक है, फैट, थिन, ये सब आपका जो है पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और किसी एक चीज को बेटर बता रहे होते हैं, मतलब किसी एक चीज में जो है क्वालिटी की अधिकता बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे टॉलर, शॉर्टर, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव में क्या करते हैं कि मतलब हम जो है बहुत सारी चीजों को कंपेयर करते हैं और किसी एक चीज को जो है उन सब में सबसे बेस्ट बताते हैं, मतलब उस आदमी में जो है उस क्वालिटी की अधिकता बताते हैं। ठीक है, मतलब पूरी ग्रुप में जो है वो जो आदमी है या वो जो चीज है आपके उसमें उस क्वालिटी की सबसे ज्यादा अधिकता आपकी होती है। ठीक है, जैसे टॉलेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल आपका हो गया, बेस्ट हो गया, वर्स्ट हो गया, ये सब आपका सुपरलेटिव होता है। तो जहां पे भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे आपको आंख बंद करके आपको द आर्टिकल लगा देना। ठीक है, अब पहला केस, आपका पहला जो एग्जांपल है मेरा वो क्या कहता है, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मेरा मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जहाँ पे भी आपका जो है और जहाँ पे भी आपको जस्ट किसी भी वर्ड के आगे आपका मोस्ट लग जाता है या पीछे आपका ये से लगा हो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री आपका होता है। तो ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है आपका, ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है। इसके साथ आपका द आर्टिकल आपका लग जाएगा। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास। ओके, अब ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, टॉलेस्ट ईएसटी लग गया पीछे, तो ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो ये भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री आपका हो गया। तो यह इसके साथ भी आपका द लग जाएगा। इसके साथ भी आपका द लग जाएगा। सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सचिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। अब बेस्ट के गाने देखते हैं, देखो बेस्ट जो आपका गुड का सुपरलेटिव है। अगर हम गुड की डिग्री देखते हैं तो उसका पॉजिटिव आपका गुड ही रहता है। ठीक है, और कंपेरेटिव देखें तो इसका बेटर होता है और सुपरलेटिव इसका बेस्ट होता है। तो क्योंकि ये आपका गुड का सुपरलेटिव है, ठीक है, तो उसके साथ भी आपका द लग जाएगा। गुड का सुपरलेटिव होने के कारण जो इसके साथ भी आपका द लग जाएगा। इसके साथ भी आपका द लग जाएगा। ही इज डैश वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वो क्लास का सबसे बेकार स्टूडेंट है, सबसे खराब स्टूडेंट है। ठीक है, अभी जो वर्स्ट है आपका, ये वर्स्ट आपका बैड का सुपरलेटिव है। बैड का जो अगर मैं डिग्री देखूं तो बैड का जो आपका पॉजिटिव आपका होता है वो बैड ही रहता है। ठीक है, इसका कंपेरेटिव आपका जो है वर्स्ट हो जाता है और सुपरलेटिव इसका वर्स्ट बन जाता है। तो ये जो है आपका बैड, ये जो आपका बैड का सुपरलेटिव है तो उसके साथ भी आपका द लग जाएगा। ओके, so that is rule number 1. Please note it down. So dear friends, let's continue with our second rule. Our second rule is of the two. अब ये of the two का मतलब क्या होता है आपका, दोनों में से। ठीक है, इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है आपका वो दोनों में से होता है। ठीक है, तो ये जो रूल है आपका, ये रूल नंबर 1 का एक सेक्शन है। रूल नंबर 1 हमारा ये कहता था कि जहाँ पे भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आपका होगा उसके साथ आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल द आपका लग जाएगा। लेकिन ये रूल क्या कहता है कि जहां पे भी आपका कंपेरेटिव डिग्री आपका होगा, ठीक है, वहां पे आपका द लगेगा, लेकिन बशर्ते आपके सेंटेंस में आफ्टर टू और प्लूरल नाउन भी आपका आना चाहिए। ठीक है, और कंपेरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, 95% केस में उसके आगे या तो मोड लगा होगा या पीछे आपका ईआर लगा होगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में चलते हैं आपका, ही इज डैश बेटर बैट्समैन ऑफ द टू प्लेयर। जैसे मैंने आपको पिछले रूल में बताया था कि आपका जो बेटर है आपका ये गुड का कंपेरेटिव आपका होता है। ये गुड का कंपेरेटिव आपका होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा आपका गुड का डिग्री आपका चलता है। ठीक है, बेटर आपका जो ये गुड का कंपेरेटिव है।
तो ये कंपेरेटिव डिग्री आपका हो गया, कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। ऑफ द टू आपका आ गया यहाँ पे, और ये प्लूरल नाउन, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री, ऑफ द टू और प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे आपका कंपेरेटिव के साथ आपका द लग जाएगा। अगला एग्जांपल टॉलर, मैंने बताया था आपका कंपेरेटिव की पहचान, ठीक है, पीछे ईआर या आगे मोर, ठीक है। तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री आपका हो गया, ठीक है। ऑफ द टू लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और ये प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे भी आपका द लग जाएगा। ही इज डैश मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स में वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि कंपेरेटिव डिग्री की पहचान आगे मोर या पीछे ईआर, ठीक है। आपका मोर आ गया, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री बन गया आपका ये कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। ऑफ द टू आपका आया हुआ है, ठीक है, और ये प्लूरल नाउन, तो ये रूल नंबर 2 का कंडीशन पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका द आ जाएगा, ठीक है। ही इज डैश वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। दोनों भाइयों में से वो ज्यादा वर्स्ट स्टूडेंट है, वो ज्यादा बेकार स्टूडेंट है, ठीक है। तो वर्स्ट जो आपका होता है आपका ये बैड का सुपर, ये बैड का कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव डिग्री आपका बैड का है। जैसे मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था, रूल नंबर 1 में बताया था आपको, जैसे कि आपका जो बैड होता है, बैड का जो आपका डिग्री आपका ऐसे चलता है, बैड, वर्स और वर्स, तो वर्स जो आपका बैड का कंपेरेटिव है, ठीक है। ऑफ द टू आपका आगे यहाँ पे, और ये आपका प्लूरल नाउन, यहाँ पे भी आपका द लग जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 की सारी कंडीशन आपके इसमें पूरी हो गई, तो यहाँ पे भी आपका द लग जाएगा। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन, आपका रूल नंबर 2 भी यहाँ पे कंक्लूड होता है। सो स्टूडेंट लेट्स गो फर्दर विद आवर रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 जो हमारा है आपका ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन का है। अभी पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब भी आपके दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में आपका इंक्रीज हो, सेम प्रोपोर्शन में एक साथ आपका इंक्रीज हो, और सेम ही प्रोपोर्शन में आपका एक साथ आपका डिक्रीज हो, वो केस हमारा पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। जब भी आपके दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में आपका एक साथ इंक्रीज हो और एक ही साथ आपका सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो, आपका वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ये भी आपका रूल नंबर 1 का एक्सेप्शन है, ये भी आपका एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 1 है। एक्सेप्शन ऑफ रूल 1 आपका ये भी है, रूल नंबर 3 भी। तो ये भी क्या कहते हैं, आपका कंपेरेटिव डिग्री के साथ आपका यहाँ पे भी आपका द लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपके सेंटेंस पे पैरेलल कंस्ट्रक्शन का केस बन रहा हो, वहां पे भी आपका कंपेरेटिव डिग्री के साथ आपका द लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका द लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, डैश टॉलर वी गो डैश कूलर वी फील, ठीक है। डैश टॉलर वी गो डैश कूलर वी फील, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई और ठंडक एक साथ आपकी इंक्रीज हो रही है, सेम प्रोपोर्शन में आपकी इंक्रीज हो रही है। जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ठंडा महसूस करेंगे। और यहाँ पे आपकी जो है सेकंड कंडीशन पूरा हो रहा है, यहाँ पे भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, टॉलर कंपेरेटिव डिग्री, और यहाँ पे भी आपका कंपेरेटिव डिग्री है कूलर। तो दोनों के साथ आपका द लग जाएगा। अगला एग्जांपल हमारा है डैश हार्डर वी वर्क डैश ग्रेटर वी अचीव। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हम अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री आपका, हार्डर भी कंपेरेटिव डिग्री है आपका, हार्डर भी आपका कंपेरेटिव डिग्री है, हार्डर भी कंपेरेटिव डिग्री है, और ग्रेटर भी आपका कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है हार्डर, ठीक है, हार्डर वी वर्क और ग्रेटर वी अचीव, ठीक है। वर्क और अचीव दोनों जो है सेम प्रोपोर्शन करके इंक्रीज हो रहा है, आपका पैरेलल कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में भी कंपेरेटिव के साथ आपका द लग जाएगा, ठीक है। लास्ट जो हमारा एग्जांपल है आपका डैश ग्रेटर द डिमांड डैश ग्रेटर द प्राइस, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, जितना ज्यादा आपका डिमांड होगा उतना ज्यादा आपका प्राइस होगा,
ठीक है, यहाँ पे आपका डिमांड और प्राइस आपका सेम प्रोपोर्शन में आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में आपका एक साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन का केस है आपका, और यहाँ पे भी आपका कॉम्पिटिटिव के साथ आपका दा लग जाएगा, यहाँ पे भी आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ आपका दा लग जाएगा, यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ आपका दा लग जाएगा। ओके, so that is our rule number 3. So student are requested to please note it down. Okay, let's move further with the rule number 4. ये रूल जो आपका है यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, ठीक है, किसी भी कंट्री या स्टेट के नाम के साथ जहाँ पे भी आपका यूनियन वर्ड आए, यूनाइटेड वर्ड आए या रिपब्लिक वर्ड आए, उस केस में आपका जो है उस कंट्री स्टेट के नाम के साथ आपका दा लग जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमारा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे आपका यूनाइटेड आ गया तो यहाँ पे भी आपका दा लग जाएगा। द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे भी आपका यूनाइटेड आया तो यहाँ पे भी आपका दा लग जाएगा। द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यहाँ पे यूनियन वर्ड आपका आया है, यूनियन के साथ भी आपका दा लग जाता है तो यहाँ पे भी आपका दा लग जाएगा। डैश रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक वर्ड आ गया तो यहाँ पे भी आपका दा लगेगा, ठीक है। डैश चेक रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड आपका यहाँ पे भी आया तो यहाँ पे भी आपका दा लग जाएगा। अगर ये आपका शॉर्ट फॉर्म में भी हो, अगर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर आपका शॉर्ट फॉर्म में भी हो, यूएसए भी हो, तो भी आपका दा लग जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम अगर आपका शॉर्ट में भी हो, यूके भी हो, तो भी आपका इसमें भी आपका दा लग जाएगा। यूएसएसआर, ये आपका रशिया का पुराना नाम है, जब रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था तो उसका पूरा नाम था पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इस केस में यहाँ पे भी आपका दा लग जाएगा, ठीक है। अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे 5 कंट्री और स्टेट हैं जिनके नाम के साथ ना तो यूनियन वर्ड लगता है, ना यूनाइटेड, ना रिपब्लिक, फिर भी उसके साथ आपका दा लगता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपका एग्जाम में कई बार, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके 5 एक्सेप्शन कौन कौन से आपका, इस रूल के 5 एक्सेप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला एक्सेप्शन आपका है पंजाब, दूसरा एक्सेप्शन आपका नीदरलैंड्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कई बार आपका क्वेश्चन बन चुका है नीदरलैंड्स पे और बच्चे इसको हमेशा गलत करके आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मेरा है कोंगो, और फिर साउथ सुडान, और फिर वेस्ट इंडीज, ठीक है। इन सबके साथ आपका दा लग जाएगा, ठीक है। और ये एक्सेप्शन इसलिए है आपका, ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ना तो इनके नाम के साथ ना तो यूनियन वर्ड आपका आता है, ना यूनाइटेड वर्ड आपका आता है, ना रिपब्लिक वर्ड आपका आता है, फिर भी इनके साथ आपका दा लग रहा है, ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। ये 5 एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन, वी विल मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट लेट्स फर्दर। सो अब देखो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक वर्ड आपका आ गया तो यहाँ पे आपको द आर्टिकल आपको लगना ही है। सो लेट्स कंसीडर द एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपका रिपब्लिक वर्ड ना होता, अगर सिर्फ आपका इंडिया होता, तब क्या यहाँ पे आपका दा लगेगा? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर एग्जाम में आपका जो है कहीं पे भी आपको जो अगर कॉमन आपका इंडिया वर्ड है, चाइना वर्ड है, पाकिस्तान वर्ड है, राजस्थान वर्ड है, अगर आपका जो किसी भी कंट्री स्टेट का नाम आपका है और उसमें आपका जो है कोई भी आपका जो है यूनाइटेड यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक में से कोई भी वर्ड आपका नहीं है, तो उस केस में जो है आपका द बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका रीजन भी है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो आपके नेम्स है, आपके इंडिया, पाकिस्तान और राजस्थान जो है आपके, ये सब आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, ये सब आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है। जैसे आप अपने नाम के साथ कभी भी आपको दा नहीं लगाते, जैसे आप दा राम, दा श्याम या दा ऋषि, आप ऐसे कभी नहीं यूज करते, ठीक है। वैसे ही आपके जो इन सब चीजों के साथ कभी भी आपका कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा। दोबारा से, अगर किसी कंट्री या स्टेट का नाम आपका है, ठीक है, और उसमें आपका ना तो यूनाइटेड वर्ड है आपका, ना यूनियन वर्ड है, ना रिपब्लिक वर्ड है, तो उस केस में वहां पे कोई आर्टिकल आपका लगता हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। उस केस में आपका जो नो आर्टिकल का यूज आपका होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस रूल का, क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका नाम होता है आपका किसी भी कंट्री या स्टेट का, वो आपका प्रॉपर नाम है, और प्रॉपर नाम के साथ कभी भी आपका कोई आर्टिकल आपका नहीं लगता। सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन। सो गाइस लेट्स मूव फर्दर फॉर अवर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का है, ठीक है। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हमारे जो 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? आपका सबसे ऊपर आपका नॉर्थ होता है,
सबसे नीचे आपका साउथ होता है, और अगर हम जो है लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपका ईस्ट होगा, और राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जगह वो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ और ईस्ट के बीच की जगह आपका साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच की जगह आपका साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जगह आपका नॉर्थ वेस्ट आपका होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके 4 केस आपके बनेंगे इस रूल में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल आपका रहता है। ठीक है, काफ़ी ये टेक्निकल रूल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल आपका रहेगा आपका ये आर्टिकल का। तो पहला जो केस है इसका क्या कहता है, जहाँ पे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हो, सिर्फ आपका अगर सिर्फ आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नाम है, उस केस में इसके साथ आपका द लग जाएगा। ईस्ट आपको ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आपका द लग जाएगा, वेस्ट आपको ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आपके यहाँ पे भी आपका द लग जाएगा। ठीक है, सो गाइस यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज नोट इट डाउन, so we will further for our next slide. So guys, let's proceed further our next slide. यहाँ पे हम रोल नंबर 2 और 3 की बात करेंगे, केस नंबर 2 और 3 की बात हम करेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 आपका क्या कहता है, यहाँ पे अगर जहाँ पे भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है, यहाँ पे किसी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम आपका है और उसके साथ आपका प्लेस का नेम है, तो उस केस में आपका इसके साथ आपका द लग जाएगा। यहाँ पे भी आपका किसी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, और उसके साथ उस केस में आपका सो गाइस लेट्स मूव फर्दर फॉर अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे रूल नंबर 2 आपका आता है, जहाँ पे भी आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आपका होगा, ठीक है, उसके साथ आपका प्लेस का नेम आपका होगा, तो उस केस में आपका यहाँ पे कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 में आपका था जहाँ पे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आपका है सिर्फ, और उसके साथ कुछ नहीं है, वहाँ पे आपका द लग जाएगा। अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस प्लेस का नेम है, वहाँ पे आपका नो आर्टिकल आपका लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका साउथ इंडिया, साउथ आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, और इंडिया आपका प्लेस का नेम है, तो यहाँ पे आपका नो आर्टिकल। ही बिलोंग्स टू डैश वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट आपका जो है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, और बंगाल आपका प्लेस का नेम है, तो यहाँ पे भी आपका नो आर्टिकल। अब केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है आपका, जहाँ पे आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, उसके साथ आपका ERN लगा हो, और फिर आपका जो है प्लेस का नेम हो, तो इस केस में आपका द लग जाएगा। ठीक है, केस नंबर 2 से उलट यहाँ पे आपका द लगेगा, तो यहाँ पे आपका द लग जाएगा। ठीक है, जैसे लाहौर इज सिचुएटेड इन डैश ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्ट आपको जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका ERN लग गया, और प्लेस का नेम है, यहाँ पे आपका द लग जाएगा। आई एम फ्रॉम डैश सर्डन इंडिया, सर्डन साउथ, साउथ आपका जो है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, ERN लगा हुआ है, और इंडिया प्लेस का नेम है, यहाँ पे भी आपका द लग जाएगा। So guys, please note it down so we can move further for our next slide. So let's proceed for our next case. So ये केस क्या कहता है, यहाँ पे भी आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, ठीक है, उसके साथ आपका ERN लगा हो, और फिर आपका पार्ट ऑफ, फिर आपका प्लेस का नेम हो। ठीक है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आपका का नाम है आपका, उसके साथ आपका ERN लगा है, फिर उसके बाद आपका पार्ट ऑफ, और फिर आपका प्लेस का नेम है। ठीक है, तो इस केस में आपका यहाँ पे आपका द लग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, लाहौर इज सिचुएटेड इन डैश वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वेस्टर्न, वेस्ट आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका ERN, और ERN आपका लगा हुआ है, और पार्ट ऑफ आपका है इसमें, और आपका जो है पाकिस्तान आपका प्लेस का नेम है, तो यहाँ पे आपका द लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, तमिलनाडु इज सिचुएटेड इन डैश सर्डन पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, साउथ आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका ERN, फिर पार्ट ऑफ, फिर आपका प्लेस का नेम आपका इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका द लग जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं आपका अपना, आई बिलोंग्स टू डैश ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, ईस्ट आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका। ठीक है, ERN के साथ लगा हुआ है आपका, पार्ट ऑफ लगा है आपका, और फिर आपका प्लेस का नेम आपका दिल्ली का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द लग जाएगा। सो लेट्स रिकैप्चर द केस नंबर द रूल नंबर 5। तो इस रूल में हमने क्या क्या देखा, तो पहला केस में 4 केस आपके बनते हैं। आपका पहला केस आपका क्या कहता है, आपका जहाँ पे भी आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपको, उसके साथ आपका द लग जाएगा। जैसे आपका सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन सेट्स फ्रॉम द वेस्ट। दूसरा केस इसका था आपका, जहाँ पे भी आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम आपका और प्लेस का नेम आपका दोनों साथ साथ आएंगे, वहाँ पे कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, जैसे लाहौर सिचुएटेड इन वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे आपका कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो आपका है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है आपका, जहाँ पे भी आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, उसके साथ आपका ERN लगा हो, और फिर आपका प्लेस का नेम हो, उस केस में आपको यहाँ पे द लग जाएगा। ठीक है, जैसे तमिलनाडु सिचुएटेड इन द सर्डन पार्ट ऑफ इंडिया, और दिल्ली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपका द लग जाएगा। और जो आपका लास्ट जो केस था आपका, इसमें आपका ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम है आपका, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नेम, ठीक है, ERN पार्ट ऑफ, और फिर आपका प्लेस का नेम है, तो इस केस में आपका द लग जाएगा। ठीक है, जैसे आई बिलोंग्स टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु सिचुएटेड इन द सर्डन पार्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका द लगते हुए चलेगा, सिर्फ इसमें केस नंबर 2 में आपका द नहीं लगेगा, बाकी सारे केस में आपका द लगेगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन। थैंक यू ऑल।